सो है गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल टेलीकॉम लाइफ पे आपका स्वागत है। तो गाइस आप लोग कैसे आशा करते हैं तो बहुत ही अच्छी है। तो चलिए दोस्तों फिर से एक नया वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइस फिलहाल मैं इस वक्त बिरार पे हूँ और गाइस मैं अभी आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मतलब नेटवर्क लाइन में जो एक मतलब डिवाइस होता है SFP बोलता है उसको, या फिर GBIC मिनी GBIC भी बोलते हैं उसको गाइस। तो उसके बारे में आप लोगों को सारा सब कुछ मैं गाइस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को स्किप मत कीजिए और बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको सारा सब कुछ मतलब पता चले। तो गाइस चलिए जाते हैं टावर के अंदर और सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ और SFP क्या होता है, कैसे करते हैं, मतलब ये कैसे काम करता है और क्यों हमें मतलब नेटवर्क लाइन में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ता है इस डिवाइस को। तो सारा सब कुछ हर एक चीज़ गाइस मतलब एकदम डेफिनेशन मतलब हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो में बने रहिए। तो गाइस चलिए जाते हैं और ये देखिए टावर का कुछ व्यू इस टाइप का है। ये देखिए यहाँ पे एक रेडियो लगा हुआ है और ये मतलब शेल्टर है। ये हो गया शायद वोडाफोन और एयरटेल और इसमें मिक्सिंग है, ठीक है। तो चलिए जाते हैं टावर की ओर और गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारा SFP लगा हुआ है और ये देखिए ये एक मतलब मार्क्स है, ठीक है। तो इस मार्क्स में देखिए काफ़ी सारा SFP लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रिकल SFP लगा हुआ है गाइस, ये देखिए। और उसके नीचे गाइस ऑप्टिकल SFP यहाँ पे लगा हुआ है, आप लोगों को पता चल रहा है। और ये देखिए काफ़ी सारा यहाँ पे पेचकोट लगा हुआ है। तो इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को गाइस बात करते हैं। मतलब SFP जो होता है वो क्या होता है। तो SFP जो इसका फुल फॉर्म है गाइस मतलब स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल मॉडल और ये एक ट्रांसड्यूसर होता है। तो इसको गाइस अभी हम लोग मतलब कैसा ना टेलीकॉम के हिसाब से मिनी GBIC या GBIC भी आप लोग बोल सकते हो। जैसे कि मतलब मिनी GBIC मतलब गीगाबिट ईथरनेट कन्वर्टर, ठीक है। वो क्या है SFP का काम है गाइस मतलब इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल रहता है उसको ऑप्टिकल में कन्वर्ट करके मतलब एक टावर से दूसरे टावर को मतलब डेटा ट्रांसमिट या रिसीविंग करना, ठीक है। ये होता है मतलब एक SFP जो ट्रांस रिसीवर जो मतलब मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसा होता है। तो ये मतलब उसका काम है और क्यों हमें इसको ज़रूरत पड़ता है। तो SFP का इसलिए ज़रूरत पड़ता है जो ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होता है या फिर पैचकोड जो होता है, कनेक्टर होता है, LC SC जो भी है मतलब ऐसे तो गाइस मतलब SFP में LC और SC कनेक्टर ही मतलब ज़्यादातर लगता है। तो वो भी इलेक्ट्रिकल SFP होता है, ऑप्टिकल SFP होता है। तो डायरेक्टली ना जो पैचकोड रहता है वो कोई मार्क्स या राउटर या फिर एंटीना जो हम लोग कनेक्ट करते हैं जहाँ पे, तो डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए वो डिवाइस जो रहता है SFP मॉडल जो ट्रांस रिसीवर रहता है उसको इंजेक्ट करना पड़ता है पहले मार्क्स या राउटर में। उनके लिए अलग सा पोर्ट रहता है। उसके बाद मैं उसी पोर्ट के अंदर मतलब जो इंजेक्ट करने के बाद उसी SFP में अभी हम लोग जो LC पैचकोड रहता है या फिर LC कनेक्टर रहता है या फिर SC कनेक्टर रहता है तो उस हिसाब से मतलब उसमें इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत पड़ता है और सबसे मेन चीज़ है मैं अभी आप लोगों को आगे धीरे धीरे बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने गाइस बात करते हैं SFP कितने टाइप का होता है। तो गाइस SFP कई सारे टाइप का है, जैसे कि 8 टाइप का मैं आप लोगों को मतलब बताने वाला हूँ। पहले गाइस होता है SFP, उसके बाद हो गया SFP प्लस, उसके बाद SFP 28, उसके बाद गाइस हो गया है QSFP जो सबसे बड़ा होता है मतलब क्वाड SFP, उसके बाद QSFP प्लस, QSFP 14, QSFP 28, QSFP 56। तो ये जितने सारे मतलब SFP का मैंने नाम लिया ये सबका अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, अलग अलग बैंडविड्थ स्पीड होता है मतलब डेटा ट्रांसमिट रिसीविंग करने का, ठीक है। तो बात करते हैं जो SFP होता है उसका जो मतलब मिनिमम मतलब बोल रहे हैं डेटा ट्रांसमिट या रिसीविंग करने का जो ये रहता है मतलब पावर रहता है वो पर सेकंड 100 MB से 1 गीगाबाइट तक पर सेकंड स्पीड होता है। और जो होता है SFP प्लस, वो SFP प्लस मतलब आप समझ लो 10 गीगाबाइट पर सेकंड स्पीड मतलब डेटा ट्रांसमिट रिसीविंग करता है। और QSFP 28 वो जो है 25 गीगाबाइट पर सेकंड स्पीड। फिर SFP से जो बड़ा है मतलब QSFP जिसको बोलते हैं हम लोग क्वाड SFP। तो क्वाड SFP का पर सेकंड जो डेटा स्पीड है वो हो गया 4 गीगाबाइट पर सेकंड स्पीड। और QSFP प्लस जो होता है उसका पर सेकंड जो डेटा ट्रांसमिट रिसीविंग जो पावर होता है डेटा स्पीड मतलब वो 40 गीगाबाइट पर सेकंड स्पीड दोस्तों मतलब एक एंड से दूसरे मतलब एंड को डेटा ट्रांसमिट या रिसीविंग कर सकता है, ठीक है। उसके बाद QSFP 14 जो वो होता है पर सेकंड 50 गीगाबाइट पर सेकंड स्पीड मतलब 50 से 100। उसके बाद दूसरा हो गया QSFP 28 और 100 मतलब 100 से 200 गीगाबाइट। और जो हो गया लास्ट में QSFP 56 और
200 Gbps मतलब से लेके 400 Gbps तक पर सेकंड डेटा ट्रांसमिट या रिसीविंग मतलब करता है। तो गाइस बात करते हैं आज की डेट में जो मतलब 5G है, जो मतलब 5G नेटवर्क बैंड जो चल रहा है, तो ये सब के लिए गाइस SFP या QSFP मतलब SFP तो यूज़ होता ही नहीं है। खास करके आज की डेट में QSFP ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उसका जो डेटा ट्रांसमिट या रिसीविंग करने की क्षमता है वो ज़्यादा होता है और ज़्यादा बैंडविड्थ भी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में नेटवर्क इतना मतलब ट्रैफिक रहता है, तो उसके इस पर लोड पड़ता है नेटवर्क पे। तो कैसा है ना, एक जगह में काफ़ी सारा लोग मतलब अगर नेटवर्क यूज़ कर रहा है मतलब एक टावर के ऊपर, तो उसमें कैसे डेटा मतलब जो ट्रांसमिट या रिसीविंग करता है उसका भी मतलब इक्विपमेंट भी बहुत हार्ड होना चाहिए, बहुत जल्दी से होना चाहिए, मतलब पर सेकंड स्पीड मतलब बहुत जल्दी होना चाहिए। तो आज की डेट में जो डेटा ट्रांसमिट या रिसीविंग करता है उसके लिए QSFP यूज़ होता है गाइस। मतलब QSFP 56 मतलब पर सेकंड स्पीड जो होता है, बोलते हैं ना कि 100 की लिंक चल रहा है, 200 की लिंक चल रहा है, तो ये सब लिंक के लिए QSFP यूज़ मतलब करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मतलब डेटा जो मतलब जिस एरिया में नेटवर्क मतलब प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे मोबाइल के साथ मतलब कनेक्ट ही नहीं, कैच ही नहीं होगा, मतलब डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो करते हैं SFP मतलब जो होता है वो दो टाइप का बोले तो, मैं तो SFP टाइप का बताया। मतलब SFP एक इलेक्ट्रिकल SFP भी होता है और ऑप्टिकल SFP भी होता है। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल जो SFP होता है उसका जो डिस्टेंस मतलब डेटा ट्रांसमिट और रिसीविंग करने का जो मतलब क्षमता रहता है वो कम रहता है, कम डिस्टेंस मतलब तक करता है। जैसे इलेक्ट्रिकल SFP में गाइस कौन सा कनेक्टर लगता है, RJ45 कनेक्टर, ओनली RJ45 कनेक्टर ही लगेगा इलेक्ट्रिकल SFP में, उसके अलावा कोई कनेक्टर नहीं लगेगा। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और जो ऑप्टिकल SFP है वो LC कनेक्टर भी लगता है और SC कनेक्टर का भी SFP होता है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिकल SFP जो होता है वो ज़्यादा दूर तक डेटा ट्रैवल नहीं कर सकता है, मतलब ज़्यादा दूर तक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो यूज़ नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, लास्ट 500, मतलब 100 से 50 मतलब 500 मीटर तक ही मतलब उसका डिस्टेंस मतलब है मतलब कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब बैंडविड्थ उतना नहीं रहता है, नेट मतलब ज़्यादा फास्ट नहीं चलता है मतलब इलेक्ट्रिकल केबल में। और उसी जगह में गाइस अगर ऑप्टिकल SFP लगाया जाए तो ऑप्टिकल SFP में क्या है, डेटा ट्रैवल मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर कर सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल SFP होता है ना, वो हो गया आपका मतलब जो वेव लेंथ होता है आपका 1310 का हो गया और एक 1550, ठीक है। 1550 का नहीं होता है, 1310 850 का होता है। 850 वेव लेंथ जो नैनोमीटर रहता है, 850 nm और 1310 nm, ठीक है। तो nm मतलब हो गया नैनोमीटर। जैसे कि 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, इस हिसाब से SFP मतलब यूज़ होता है। तो उसका भी अलग अलग भाग है, मतलब SFP का कौन सा SFP जो है मतलब 100 मीटर क्या है 10 किलोमीटर, या फिर कौन सा SFP है जो 20 किलोमीटर तक रेंज प्रोवाइड कर सकता है। तो सकते हैं SFP का जो बैंडविड्थ लिमिट होता है और डिस्टेंस कवर करता है, मतलब कौन सा SFP है। वो जो SFP SX होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, कम से कम मिनिमम मतलब 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर के अंदर पे रहता है, और उसका जो वेव लेंथ रहता है उसका 1310 nm, ठीक है। और उसके बाद आ गया दोस्तों SFP LX, तो ये डिस्टेंस उससे और थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, मतलब बैंडविड्थ के मामले में थोड़ा ज़्यादा है। तो इसका जो मतलब वेव लेंथ है वो हो गया 1490 nm, छोटा जो मतलब डिस्टेंस कवर करता है ये हो गया आपका 20 से 40 किलोमीटर। उसके बाद आगे बात करते हैं मतलब जो SFP रहता है उसका मतलब जो सिंगल मोड SFP मतलब फाइबर दो टाइप का होता है, एक मल्टी मोड फाइबर होता है, एक सिंगल मोड होता है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मतलब मल्टी मोड SFP है या सिंगल मोड SFP है, तो ये चीज़ आपको डिस्टेंस के हिसाब से मतलब देख के मतलब SFP जो होता है मतलब जो डिवाइस होता है SFP, तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है ये मल्टी मोड है या सिंगल मोड है। तो उसका जो डिस्टेंस रहता है ना मल्टी मोड के लिए गाइज आपका शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है वो 1310 1850 और यही यूज़ होता है, ठीक है। और जो मतलब सिंगल मोड रहता है उसका लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, जैसे कि 1550 हो गया, 1310 हो गया, 1490, 1625 nm, ठीक है। तो इस डिस्टेंस के लिए सिंगल मोड SFP यूज़ किया जाता है। और मल्टी मोड के लिए जो मतलब जैसे कि एक बड़ा सा मतलब ये है टावर, मतलब क्या बोले तो बिल्डिंग है, तो उसमें 100-200 मीटर या फिर 2-3 किलोमीटर डिस्टेंस के मतलब हिसाब से लिंक क्रिएट करना है, तो उसके हिसाब से उस मतलब वो मल्टी मोड SFP यूज़ करेगा तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर एक टावर से दूसरे मतलब ज़्यादा डिस्टेंस जैसे कि 80 किलोमीटर हो गया, 40 किलोमीटर हो गया, उसके मतलब उसी हिसाब से अगर SFP यूज़ किया जाए तो सिंगल मोड SFP हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उसको डिस्टेंस ज़्यादा दूरी तक मतलब डेटा ट्रैवल करना पड़ेगा। ये गाइस और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा है, ये जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ डेटा एक्चुअली होता क्या है, ये जो व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब और मतलब जो मीडिया होता है ये सारा सब कुछ कैसा ना मतलब नेटवर्क के मतलब यही मतलब मीडिया जो बोलते हैं इसको और ट्रैफिक बोलते हैं,
तो यही डेटा मतलब ट्रैवल या रिसीविंग करता है एक टावर से दूसरे टावर। मतलब आप जैसे मोबाइल फ़ोन लगाते हो, कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो या फिर अपलोड करते हो, ये सारा सब कुछ इसी चीज़ को एक्चुअली डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो सारा सब कुछ जो आज की डेट में सोशल मीडिया में आप लोग मतलब जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल नेटवर्क वगैरह, इसके बाद हो गया फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, उसके बाद काफ़ी सारा चीज़ें आप लोग डाउनलोड करते हो, फिर अपलोड भी करते हो। तो सारा सब कुछ इसके बाद मतलब इसी के आधारित ऊपर चलता है, ठीक है। बात करते हैं मतलब एसएफपी जो होता है, जो एक सिंप्लेक्स एसएफपी होता है और एक डुप्लेक्स एसएफपी होता है, ठीक है। तो सिंप्लेक्स जो एसएफपी रहता है उसका एक ही पोर्ट रहता है, मतलब एक ही पोर्ट में ट्रांसमिट भी करता है और रिसीविंग करता है। और जो डुप्लेक्स एसएफपी रहता है उसका एक आरएक्स पोर्ट रहता है, एक टीएक्स पोर्ट रहता है, ठीक है। तो आरएक्स में कैसे रिसीविंग करता है, टीएक्स में ट्रांस करता है। तो इस जो सिंप्लेक्स एसएफपी होता है उसका जो मतलब एक सिंप्लेक्स जो लिंक चलता है उसका मतलब मान लो कि एक मुंबई में लगा हुआ है, एक दूसरे साइड मतलब पुणे में लगा हुआ है, ठीक है। तो उसका एक ही पोर्ट में मतलब डेटा ट्रांसमिट भी करेगा, रिसीविंग भी करेगा, एक ही सिंगल फाइबर में लिंक चलता है उसका। तो एक एंड का जो मतलब मान लो मुंबई साइड का जो पोर्ट है या फिर एसएफपी है, उसका जो मतलब ट्रांसमिट ये रहेगा वेवलेंथ रहेगा उसका 1550 होगा, और दूसरे एंड पे जो रहेगा उसका उससे कम रहेगा या फिर 1310, मतलब अलग अलग दो वेवलेंथ का मतलब एसएफपी लगेगा। तो उसी मतलब उस पर जो लिंक क्रिएट होगा वही होगा सिंप्लेक्स लिंक, मतलब एक सिंगल फाइबर में वो चलता है, ठीक है। तो दोनों साइड का अलग अलग वेवलेंथ का एसएफपी लगेगा। और अगर जो डुप्लेक्स एसएफपी लगता है, मतलब जो डुप्लेक्स लिंक क्रिएट होता है, वो दोनों एंड पे मतलब सेम वेवलेंथ का एसएफपी लगना चाहिए। जैसे कि एक साइड में 1550 लगाया और दूसरे साइड में भी 1550 ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब सेम मतलब वेवलेंथ चाहिए और उसमें डेटा ट्रैवल करेगा, ठीक है, ट्रांसमिट या रिसीविंग करेगा। जैसे इस बात करते हैं एसएफपी का जो कौन एसएफपी रहता है, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क जो रहता है, उस एसएफपी का जो डिफरेंस रहता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पहले आप लोगों को एसएफपी देखना पड़ेगा। एसएफपी जो रहता है वो एक बी प्लस रहता है, एक सी प्लस रहता है, एक सी प्लस प्लस रहता है, ठीक है। तो बी प्लस एसएफपी का जो ट्रांसमिट और रिसीविंग पावर रहता है और जो मतलब वेवलेंथ रहता है वो एक रहता है 1310 और एक हो गया 1490, ठीक है। और सी प्लस एसएफपी का जो ट्रांसमिट और रिसीविंग का पावर मतलब वेवलेंथ रहता है वो भी 1310 और 1490 रहता है। और सी प्लस प्लस का भी रहता है, उसका भी 1310 और 1490, मतलब 1310 हो गया आपका सॉरी रिसीविंग और 1490 हो गया मतलब ट्रांसमिट, ठीक है। और अभी दूसरे बात करते हैं, तो बी प्लस एसएफपी का मतलब जो ट्रांसमिट पावर है, मतलब आउटपुट ट्रांसमिट पावर पर सेकेंड स्पीड में, तो वो हो गया 2.488 Gbps पर सेकेंड स्पीड, और मतलब ट्रांसमिट और रिसीविंग हो गया 1.4 Gbps। तो ऐसे ही बी प्लस एसएफपी है, उसका जो मिनिमम आउटपुट पावर है 1.5 dBm है। और सी प्लस एसएफपी में जो है उसका भी आउटपुट पावर जो है वो 3 dBm है। और सी प्लस प्लस जो एसएफपी है उसका जो मिनिमम आउटपुट पावर है वो 6 dBm है, ठीक है, ये मिनिमम। और मैक्सिमम हो गया आपका जो बी प्लस है उसका हो गया आपका 3 dBm और 3 dBm पावर मतलब TX पावर। और जो हो गया दूसरा सी प्लस प्लस उसका मतलब मैक्सिमम हो गया 7, और जो सी प्लस प्लस उसका मिनिमम मैक्सिमम हो गया 10 dBm, मतलब डेटा जो ट्रांसमिट करता है उसका पावर मतलब dBm बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस मतलब अगर जो बी प्लस मतलब जो एसएफपी है जो बी प्लस एसएफपी है वो जो 3 dBm पावर ट्रांसमिट कर रहा है, तो उसको एक मतलब जो मोस्ट सेंसिटिव पावर मतलब दूसरे एंड तक पहुंचते उसको कितना पावर मिलना चाहिए, -28 dBm मतलब पावर मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब डिस्टेंस के हिसाब से वो मतलब कहा जाता है, एक डिस्टेंस के हिसाब से रहता है। अब ये भी देखना पड़ेगा फाइबर में लॉस कितना है, तो उस हिसाब से पावर दूसरे एंड पे रिसीविंग करेगा, ठीक है। उसके बाद होगा आपका सी प्लस का जो मतलब मोस्ट सेंसिटिव पावर होता है, मतलब दूसरे एंड पे कितने पावर रिसीविंग कर सकता है, -32 dBm। और जो सी प्लस प्लस का हो गया वो हो गया -35 dBm, ठीक है। लेकिन गाइस मतलब दूसरे एंड पे जाते जाते मतलब जो एसएफपी जो मतलब मार्क्स से ट्रांस करता है पहला वो प्लस में ट्रांस करता है, ठीक है। और जब दूसरे एंड तक पहुँचे तो वो माइनस में मतलब रिसीविंग करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सी प्लस का जो मतलब डिस्टेंस कवर करता है वो कितना किलोमीटर तक होना चाहिए, कम से कम 20 किलोमीटर। और जो बी प्लस का कम से कम 20 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और जो सी प्लस का हो गया वो हो गया आपका 40 किलोमीटर। और सी प्लस प्लस का हो गया वो हो गया 80 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट शॉर्ट डिस्टेंस एसएफपी मतलब जो वेवलेंथ होता है वो हो गया 1850 हो गया, 1625 हो गया और 1310 हो गया। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए गाइस 1550 हो गया, 1310 हो गया। ये वेवलेंथ का एसएफपी यूज़ होता है। मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अलग एसएफपी यूज़ होता है, मतलब अलग वेवलेंथ यूज़ होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अलग एसएफपी अलग वेवलेंथ यूज़ होता है, ठीक है।
तो बात करते हैं गाइस, मतलब कभी कभी ऐसा होता है, मतलब एक लिंक मान लो कि एक क्रिएट करना है, ठीक है। तो एक राउटर में सारा पोर्ट मतलब फुल है, और दूसरे राउटर में मतलब एक साइड का पोर्ट खाली है जो ऑप्टिकल पोर्ट है, और दूसरे साइड में जो है वो है सारा पोर्ट फुल है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल पोर्ट है वो खाली है। तो उसमें अगर आपको लिंक क्रिएट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 Gbps का लिंक क्रिएट होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल पोर्ट होता है उसका मतलब मिनिमम जो होता है मतलब डेटा ट्रांसमिट रिसीविंग का 100 Mbps से लेके 1 गीगाबाइट मतलब पर सेकंड स्पीड लास्ट 1 गीगाबाइट तक दे सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल जो पोर्ट रहता है उसमें एक SFP लगाना पड़ेगा, और ये साइड जो रहता है वो एक मतलब वो भी एक SFP लगाना पड़ेगा, ना कि मतलब 10G मतलब SFP प्लस लगाओगे तो कैसा अगर 10 Gbps का लिंक क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि दूसरा एंड का जो है ना वो इलेक्ट्रिकल पोर्ट मतलब खाली है, क्योंकि उसमें मतलब उसमें अगर SFP सिंपल अगर मतलब यूज करोगे तो 1 Gbps का लिंक क्रिएट होगा, ठीक है। तो गाइस फाइनली मैंने अभी सारा सब कुछ आपको बताया मतलब SFP के बारे में। तो SFP आप लोगों को पता चल गया मतलब क्या है, नेटवर्क के लिए बहुत ही अहम मतलब रोल इसमें मतलब ये है। और नेटवर्क खास करके दोस्तों आज की डेट में जो मतलब जो 5G बैंडविड्थ मतलब 5G जो मतलब ये एक्सेस या फिर नेट जो चल रहा है, इंटरनेट जो चल रहा है आज की डेट में, काफ़ी सारे लोग जो मतलब सोशल मीडिया में जो यूज़ करता है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जो भी है, तो सारा सब कुछ चीज़ दोस्तों मतलब जो नेटवर्क का जो बैंड होता है ना मेन, तो ये मतलब ये SFP में ही जो होता है ये मेन चीज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मोबाइल तक मतलब मोबाइल का अलग अलग बैंड होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहता है, वो जो मतलब क्या बोलते हैं उसको GSM एंटीना, तो वो GSM एंटीना के साथ कैच होता है। बट SFP जो होता है ना RRU में भी लगता है, और मतलब कैसे राउटर में भी लगता है। तो सारा सब कुछ जो काम होता है गाइज SFP के द्वारा ही होता है, क्योंकि डायरेक्ट जो पैच कोड है ना वो जो आप क्या बोलते हैं जो सिपरी केबल, ई-सिपरी केबल, ये सब डायरेक्टली मतलब कैसा ना इक्विपमेंट में डाल नहीं सकते हैं, तो उसके लिए अलग से पोर्ट रहता है, तो उसी पोर्ट के सब पोर्ट के अंदर मतलब इंजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखिए टावर के ऊपर मतलब बहुत ऊपर में लगा हुआ है, देखो माइक्रोवेव एंटीना लगा हुआ है, GSM एंटीना लगा हुआ है, रेडियो लगा, आपको शायद दिख नहीं रहा, बट मतलब जो नज़दीक वाला जो टावर है मतलब जो बोलते हैं रूफटॉप टावर, तो उसमें देखो एक नीचे एक गाइस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए नीचे एक रेडियो लगा हुआ है, तो नीचे काफ़ी सारा वायर लगा हुआ है ना, तो उसी में से कोई भी एक चीज़ है जो सिपरी केबल लगा हुआ है जो बेसबैंड तक जाता है। तो सिपरी केबल यही होता है जो उसमें क्या रहता है LC पे मतलब LC कनेक्टर रहता है, उसमें भी SFP लगता है, ठीक है। वही SFP बेस बैंड में भी लगेगा, इस साइड भी लगेगा, उसके बाद दूसरे मतलब वो चला जाएगा कहाँ पे GSM एंटीना पे, फिर GSM एंटीना मतलब जंपर केबल या फिर फीडर केबल रहता है उसके माध्यम से, उसके बाद वो जाएगा मतलब रेडियो में, ठीक है। तो इसी तरह से आपको तो मैं पहले वीडियो में बताया भी हूँ मतलब वो कैसे मतलब कनेक्ट रहता है, जो मोबाइल का जो कॉल हम लोग कनेक्ट करते हैं या फिर नेट चलते हैं, तो सारा सब कुछ का इस मतलब जो सारा सब कुछ चीज़ें है ना SFP अगर नहीं रहा ना तो आप लोग मतलब नेट मतलब चल ही नहीं सकता है, मतलब नेट का जो मतलब कनेक्टिविटी होगा वो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आज की डेट में SFP आप लोगों को पता चल गया कि मतलब कितना ये मतलब नेटवर्क के लिए जो नेटवर्क इंजीनियर है या फिर टेलीकॉम से मतलब जो बंदे जुड़े हुए हैं ना, उसको गाइस SFP के मतलब बारे में नॉलेज रहना एकदम बहुत सिंपल मतलब कॉमन सा मतलब चीज़ से SFP का मतलब नॉलेज रहना ही चाहिए, ठीक है। मतलब डेटा कितने ट्रांसमिट करता है, रिसीविंग करता है, कितने पावर दूसरे एंड पे मिलना चाहिए, कौन सा SFP मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, मतलब कौन सा SFP सिंगल मोड है या फिर मल्टी मोड है, या फिर कौन सा SFP मतलब जो फोन नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, मतलब फोन नेटवर्क बोलते हैं पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, या फिर ई-फोन जो इथरनेट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। तो सारा सब कुछ गाइस SFP के ऊपर ही खेल है, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में जैसे कि आप लोग SFP के बारे में सब कुछ मैंने बताया, और ये देखिए मैं अभी टावर पे बैठा हूँ विरार पे, ठीक है। और ये एक जीबी मतलब क्या बोलते हैं ग्राउंड बेस्ड टावर है, GBT टावर है, ये देखिए आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो टावर का भी कुछ इस टाइप का है। और गाइस बात करते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ जो SFP का जो बैंडविड्थ होता है या फिर फ्रीक्वेंसी होता है, जो मतलब GBT क्या बोलते हैं उसको माइक्रोवेव एंटीना या फिर GSM एंटीना, माइक्रोवेव एंटीना नहीं GSM एंटीना पे, या फिर रेडियो में, या फिर RRU बोलते हैं उसका, रिमोट रेडियो यूनिट जो बोलते हैं इसको। तो इसमें जो लगा हुआ रहता है मतलब वो बैंडविड्थ मतलब कौन सा SFP यूज़ होता है, उसका पोर्ट का मतलब क्या बैंड रहता है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ।